गाइस, जितना दुख हमें पिंपल्स होने पे नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा दुख तब होता है जब वो पिंपल्स ठीक होने के बाद हमारे चेहरे पर एक्ने स्कार्स और एक्ने स्पॉट्स छूट जाते हैं। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पिंपल्स ठीक होने के बाद जो रेडनेस और काले दाग चेहरे पर रह जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट कैसे करें। जब आपके पिंपल्स ठीक हो रहे होते हैं तब आपको धूप में नहीं घूमना चाहिए। अगर आप किसी काम से बाहर जाते भी हैं तो सूटेबल सनस्क्रीन, हैट, अम्ब्रेला का जरूर यूज करें। तो अब हम जानेंगे कि डार्क स्पॉट्स क्यों होते हैं और इसको कैसे कम करें। डार्क स्पॉट्स होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। कुछ कॉमन रीजंस है एक्सेस सन एक्सपोजर। अगर हम सन में एक्सपोज्ड हों और हम सनस्क्रीन, अम्ब्रेला, हैट, कैप ना पहने तो उसकी वजह से भी हमें डार्क स्पॉट्स हो सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में पिंपल्स होने के बाद पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन देखा गया है, जिसे हम डार्क स्पॉट्स कहते हैं। और कई बार एक्जिमा और सोराइसिस के बाद भी ये डार्क स्पॉट्स हो सकते हैं। अगर किसी को इंजरी या फिर कोई भी वुंड हुआ है उसके बाद भी हल्का सा डार्क स्पॉट्स रह सकता है। साथ ही साथ अगर कभी किसी को एलर्जी होती है फेस पे या फिर इरिटेंट डर्मेटाइटिस होता है उसके बाद भी डार्क स्पॉट्स हो सकते हैं। कई बार लिवर डिजीज की वजह से भी डार्क स्पॉट्स देखे गए हैं। फीमेल्स में प्रेगनेंसी के टाइम और कई बार हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी डार्क स्पॉट्स देखे जा सकते हैं। कुछ मेडिकेशन और डायबिटीज की वजह से भी डार्क स्पॉट्स हो सकते हैं। अगर हमारी स्किन में कुछ जगह पे मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा हो जाए तो हमें डार्क स्पॉट हो सकते हैं। हमारी स्किन में बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं। मान लीजिए एक वॉल है, वॉल में बहुत सारे ब्रिक्स हो सकते हैं। इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होता है जिसे हम बोलते हैं मेलानोसाइट। ये हमारी स्किन पे मेलानिन पिगमेंट बनाता है। ये मेलानिन पिगमेंट अल्टीमेटली पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट्स करती है। अगर सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो या फिर कुछ हार्मोनल चेंजेस हो, इन्फ्लेमेशन हो या फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो, उसकी वजह से जो मेलानोसाइट्स हैं वो ज़्यादा मेलानिन बनाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से डार्क स्पॉट हो जाता है। डार्क स्पॉट्स को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले तो हमें उसके कॉज को हटाना रहेगा। और 3 इंपॉर्टेंट वे से हम डार्क स्पॉट्स को कम कर सकते हैं। एक तो जो एक्सेस सन एक्सपोजर हो रहा है जिसकी वजह से मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उसे कम कर सकते हैं। मेलानिन प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं और ऊपर की स्किन को एक्सफोलिएट कर सकते हैं ताकि जो सेल्स जिनमें एक्सेस मेलानिन है वो धीरे धीरे करके शेड ऑफ हो जाए और डार्क स्पॉट्स कम हो जाए। सन एक्सपोजर हम कम कर सकते हैं हैट्स पहन के या फिर अम्ब्रेला यूज करके। साथ ही साथ सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं SPF 30 या उससे ज़्यादा, और रेगुलरली रीअप्लाई कर सकते हैं ताकि सन एक्सपोजर से जो पिगमेंटेशन हो रहा है वो रिड्यूस हो जाए। मेलानिन कम कर सकते हैं हम कुछ क्रीम्स लगा के, कुछ सेरम्स आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट है तो हम कई बार लेजर्स भी यूज़ करते हैं। एक्सफोलिएट कर सकते हैं हम अपनी स्किन को कुछ केमिकल पील से, माइक्रोडर्माब्रेशन से, और बहुत से डिवाइसेस आते हैं जिससे हम कर सकते हैं। हम इस वीडियो में ज़्यादातर बात करेंगे क्रीम्स और सेरम से जो आप घर पे लगा सकते हैं। विटामिन सी सीरम जो कि काफी पॉपुलर इंग्रेडिएंट है, जो हमारे डार्क स्पॉट्स को लाइटिंग करने के लिए काफी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट होता है, जो कि काले पिगमेंट या रंग को हटाने में काफी मदद करता है। पिंपल्स ठीक होने के बाद डेली पिंपल स्पॉट्स के ऊपर इसको रात में लगाकर सोएंगे तो स्किन जल्दी हील होगी और दाग भी जल्दी ठीक हो जाएगा। और इसको हमेशा रात में ही यूज करना चाहिए, दिन में लगाकर नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी सीरम सनलाइट में नष्ट हो जाता है। दूसरा है अल्फा अर्बुटिन, जो कि काफी अच्छा है, जो हेल्प करता है हमारे स्किन के पिगमेंट या सनलाइट से डैमेज स्किन को भी ठीक करता है। बेसिकली इसका यूज हमें नाइट रूटीन में करना है। 3 से 4 ड्रॉप लेके स्किन पर अप्लाई करना है अच्छे से। एजेलिक एसिड, जिसमें एजेलिक एसिड क्रीम यूज कर सकते हैं, जो कि पिंपल्स को ठीक करता है, एक्ने स्पॉट्स को ठीक करता है, फाइन लाइंस और रिंकल्स को भी ठीक करता है। एक्ने स्कार्स पर तो नहीं, लेकिन कुछ एक्ने स्पॉट्स पर कुछ ऐसे नेचुरल तरीके हैं जिससे एक्ने स्पॉट्स को कम किया जा सकता है, जो कि ये बिल्कुल हार्मलेस होता है, जिसमें प्योर हनी और नींबू के रस का मास्क ड्राई स्किन विद पिंपल स्पॉट्स के लिए बहुत अच्छा है। और गाइस, इसको वीक में 3 से 4 बार अगर आप यूज करते हो तो आपका एक्ने स्पॉट्स 2 से 3 महीने में काफी क्लियर हो जाएगा। और ऑयली स्किन विथ स्पॉट्स वाले लोग रात में फेस वॉश करके कच्चे आलू का जूस, टमाटर का जूस और एलोवेरा का जूस लगाकर सो सकते हैं। बहुत सारे लोग नेचुरल रेमेडी में ज़्यादा दिन तक इसको यूज नहीं करते हैं और बीच में ही स्किप कर देते हैं, तो उनके एक्ने स्पॉट्स में कोई उतना खास रिजल्ट नहीं आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck
fuck her in the Benz.